महाभारत का ग्रंथ हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में से एक है। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए धर्म उपदेशों से ही हिंदुओं की पवित्र श्रीमद् भगवत गीता की उत्पत्ति हुई है। महाभारत में कई सारे महत्वपूर्ण पात्र हैं, किंतु सूर्यपुत्र कर्ण तथा पांडुपुत्र अर्जुन के बीच सदैव से ही तुलना की जाती है। जहां कई लोग कौरवों की तरफ से लड़ने के बावजूद आज भी सूर्यपुत्र कर्ण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो वही कुछ लोग अर्जुन को श्रेष्ठ योद्धा मानते हैं। आज हम जानेंगे कि सूर्यपुत्र कर्ण और अर्जुन में सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पांडुपुत्र अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी थी। वो गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्यों में से एक थे। कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा के आशीर्वाद से ही राजा पांडु और कुंती के तीसरे पुत्र के रूप में अर्जुन का जन्म इंद्रदेव की कृपा से हुआ था। इसके अलावा अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीतकर उन्हें अपनी पत्नी बनाया था। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना में से भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी चुना था। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से अर्जुन एक प्रमुख योद्धा थे, तो दूसरी तरफ थे सूर्यपुत्र कर्ण। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कर्ण का जन्म राजा पांडु और कुंती के विवाह के पूर्व हुआ था, जिसके चलते राजकुमारी कुंती ने लोक लाज के भय से कर्ण को गंगा नदी में बहा दिया था। वो बालक सारथी अधिरथ को मिला। तत्पश्चात अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने कर्ण का लालन पालन किया। उन दिनों गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को शिक्षा प्रदान कर रहे थे, किंतु उन्होंने कर्ण को इसलिए शिक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो एक सूत पुत्र थे। जिसके पश्चात कर्ण को परशुराम का साथ मिला और उन्होंने कर्ण की प्रतिभा को निखार कर उसे निपुण धनुर्धारी और परिश्रमी बनाया। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह घायल हो गए थे, तब कर्ण ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर कौरवों की तरफ से पांडवों को युद्ध में कड़ी चुनौती दी थी। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में सूर्यपुत्र कर्ण भी एक महान योद्धा थे। अब ये प्रश्न उपस्थित होता है कि अर्जुन और कर्ण में सर्वश्रेष्ठ कौन है। महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा तथा माता कुंती के दोनों पुत्रों अर्जुन और कर्ण के बीच काफी समानताएं देखने को मिलती है। यही कारण है कि अर्जुन और कर्ण में सदैव ये तुलना की जाती है कि इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन और कर्ण दोनों ने ही भाग लिया था, किंतु द्रौपदी ने अर्जुन को अपना वर इसीलिए चुना क्योंकि भगवान शिव से द्रौपदी ने अपने वर के रूप में गुणी, दानवीर, न्यायप्रिय, साहसी व्यक्ति का वरदान मांगा था। ऐसे में कर्ण और अर्जुन दोनों ही उपयुक्त वर थे, किंतु कर्ण एक सूत पुत्र था। इसी कारण से द्रौपदी ने अर्जुन से विवाह कर लिया। दूसरी ओर द्रौपदी के चीरहरण के समय कर्ण ने द्रौपदी को वैश्या कहकर संबोधित किया था, क्योंकि स्वयंवर के समय द्रौपदी ने भरी सभा में कर्ण को सूत पुत्र कहकर उसका अपमान किया था। सूर्यपुत्र कर्ण ने अपनी माता कुंती को एक वचन दिया था और वो वचन उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक निभाया। माता कुंती ने युद्ध से पूर्व कर्ण को यह सच बता दिया था कि वो उनकी माता है और पांडव उनके भाई। ऐसे में माता कुंती ने कर्ण से वचन ले लिया था
कि ज्येष्ठ भाई होने के नाते तुम पांडव भाइयों की हत्या नहीं करोगे। कर्ण ने भी माता कुंती को यह वचन दिया था कि वह अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी भी पांडव का वध नहीं करेगा, जिसके कारण कर्ण ने युद्ध क्षेत्र में भीम और युधिष्ठिर आदि पांडव भाइयों को परास्त तो किया, किंतु किसी का भी वध नहीं किया। युद्ध भूमि में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, तब अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ 10-20 कदम पीछे खिसक गया था, और जब कर्ण ने बाण चलाया तब अर्जुन का रथ 2-3 कदम ही पीछे चला गया था, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा करते हुए कहा, वाह कर्ण वाह, क्या बाण चलाया है। इस पर अर्जुन ने कहा, माधव, कर्ण के तीर से मेरा रथ केवल 2-3 कदम पीछे गया है, बल्कि मेरे तीर से तो कर्ण का रथ 10-20 कदम पीछे गया है। फिर आप कर्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हो? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे रथ पर तीनों लोगों का भार लिए मैं स्वयं बैठा हूँ पार्थ, साथ ही महाबली हनुमान तुम्हारे रथ के ध्वजा पर विराजमान है। ऐसे में तुम्हारे रथ को हिला पाना भी असंभव है पार्थ। किंतु कर्ण ने ऐसा कर दिखाया, जो कि कर्ण का धनुर्विद्या में पारंगत होना दर्शाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अर्जुन और कर्ण दोनों ही शक्तिशाली थे। इन दोनों ने एक दूसरे को महाभारत के युद्ध में कड़ी टक्कर दी थी, किंतु कौरवों का साथ देने के चलते कर्ण को अपनी जान गंवानी पड़ी, अपने प्राण त्यागने पड़े। सूर्यपुत्र कर्ण के पास शक्तिशाली कवच कुंडल थे, जिनके होते हुए कर्ण को कोई भी मार नहीं सकता था। हालांकि इंद्रदेव ने छल पूर्वक कर्ण के दानवीर गुण के चलते कर्ण से कवच और कुंडल दान में ले लिए थे। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कर्ण ने अपना इंद्र द्वारा प्राप्त अमोघ अस्त्र को अर्जुन के बजाय घटोत्कच पर चला दिया था। इसके पश्चात कर्ण के पास कोई अद्भुत शक्ति नहीं बची थी, किंतु फिर भी कर्ण ने पांडवों से युद्ध में काफी मशक्कत करवाई। राजा पांडु और माता कुंती का पुत्र होने के कारण अर्जुन का जीवन पूर्णता में बीता, जबकि सूर्य पुत्र कर्ण का जीवन शुरू से ही अभावों में व्यतीत हुआ। जन्म के बाद ही कर्ण को जीवन भर सूत पुत्र कहकर संबोधित किया गया। फिर भी कर्ण को समाज में महान योद्धा माना जाता है, जिनकी प्रशंसा में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि कर्ण जैसे वीर पुरुष मानव जाति के लिए एक आदर्श है और सदा ही अपनी दानवीरता के लिए पहचाने जाते हैं। दूसरी ओर अर्जुन सदा ही विजयी, तपशील, विभस्तु, सव्यसाची और वीर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध है। कर्ण और अर्जुन के मध्य पूर्व जन्म संबंधी एक समानता भी देखने को मिलती है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब महादेव और ब्रह्मा जी के बीच युद्ध हुआ था, तब महादेव ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था, जिससे ब्रह्मा जी के शरीर से पसीना निकलने लगता है और उसकी एक बूंद से स्वेदज नाम के एक वीर योद्धा का जन्म होता है, जो अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए महादेव से युद्ध करता था। तब महादेव भगवान विष्णु से इसका उपाय पूछते हैं, तो भगवान विष्णु अपने रक्त से रक्तज नाम के एक वीर योद्धा को उत्पन्न करते हैं। तत्पश्चात रक्तज और स्वेदज के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें स्वेदज ने रक्तज को हरा दिया, किंतु भगवान विष्णु के हस्तक्षेप के पश्चात स्वेदज ने रक्तज को क्षमा कर दिया। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने स्वेदज को सूर्य देवता और रक्तज को इंद्र भगवान को सौंप दिया। साथ ही ये वरदान दिया कि अगले जन्म में स्वेदज रक्तज के हाथों मारा जाएगा, जिसके बाद द्वापर युग में स्वेदज के रूप में कर्ण और रक्तज के रूप में अर्जुन ने जन्म लिया।
जब पांडव भाइयों को हस्तिनापुर छोड़कर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटने के लिए जंगल जंगल भटकना पड़ा था, तब अज्ञातवास के दिनों में पांडव भाई भेष बदलकर राजा विराट की नगरी में रह रहे थे कि तभी कौरवों की सेना ने विराट नगरी पर आक्रमण कर दिया। ऐसे में विराट नगरी को कौरवों के आक्रमण से बचाने के लिए अर्जुन ने पांडव भाइयों के साथ मिलकर युद्ध में भाग लिया। इस दौरान पांडव भाइयों ने अपनी पहचान छुपाए रखी। फिर विराट युद्ध में जब अर्जुन का सामना कर्ण से हुआ, तब दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। अर्जुन और कर्ण दोनों ही एक दूसरे पर एक के बाद एक शक्तिशाली अस्त्रों और बाणों का प्रयोग करने लगे। किंतु कुछ समय के पश्चात जब कर्ण बाण रहित हो गया, तब अर्जुन ने अपने तीर से कर्ण को घायल कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का परिचय देते हुए विराट नगरी से कौरवों की सेना को भगा दिया। धार्मिक पुराणों के अनुसार अर्जुन ने विराट युद्ध के दौरान ही सम्मोहन अस्त्र का भी प्रयोग किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्ण और अर्जुन दोनों ही बलशाली योद्धा थे, परंतु कहावत है कि जीत उसी की होती है जो सत्य और जीवन पर्यंत धर्म का साथ देता है। महारथी कर्ण धर्म को जानते और मानते भी थे। दुर्योधन अधर्म करता है, ये भी कर्ण को ज्ञात था। फिर भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, क्योंकि दुर्योधन सूर्यपुत्र कर्ण का मित्र था। अधर्म का साथ देने के कारण अपार शक्तियां होने के बावजूद भी युद्ध भूमि में कर्ण का अर्जुन के हाथों वध हो गया। पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, धर्म में वृद्धि होती है, तब तब दुष्टों के संहार के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए एवं सत्पुरुषों के उद्धार के लिए मैं ही धरती पर अवतार लेता हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। जय श्री कृष्ण।